नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि कैसे आपको कुंडली में भावों के अनुसार फल करना है। जब आप फलादेश की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है आपको कुंडली के जो भाव हैं उनको फिक्स कर लेना है। हमेशा ये कुंडली का पहला भाव होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये फिक्स है। और इसीलिए मैंने यहाँ नंबर नहीं लिखे हैं, मैंने यहाँ संख्या नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पर लिखा है केवल शब्द, ताकि आप समझ पाएं कि ये पहला भाव सदैव स्थायी होता है। इसमें कौन सी संख्या रखी गई है इसका कोई महत्व नहीं है। तो आपको ये काउंट नहीं करना कि इसमें एक लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, कोई वैल्यू नहीं। इस पहले भाव में जो भी ग्रह होगा उसका स्वामी बनेगा लग्नेश। लग्न का स्वामी लग्नेश होगा। तो पहले भाव का जो स्वामी है वो लग्नेश है। वो यहां से उठकर किस भाव में जाता है इसके अकॉर्डिंगली हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका प्रभाव कैसा आएगा जीवन पर। तो अगर लग्न का स्वामी स्वयं अपने पहले ही भाव में बैठा है, मान लीजिए यहां सिंह लग्न 5 संख्या है और यहां सूर्य बैठा है, तो अब हम क्या कहेंगे कि पहले भाव का स्वामी पहले भाव में है, यानी कि लग्नेश स्वयं लग्न में है। अगर ऐसा होगा तो लग्नेश के सभी गुण व्यक्ति के स्वभाव में दिखाई देंगे। इसे एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। हम यहां पर नंबर्स को हटा दिया है, आपको कोई नहीं देखना पहले कौन है, ये पहला भाव है, ये दूसरा। इस तरह से भावों को आप दिमाग में स्थिर कर लीजिए, खाली फ्रेम को दिमाग में बिठा लीजिए और फिर समझिए कि जो पहले भाव का स्वामी होता है उसे कहा जाता है लग्नेश। अब लग्नेश कहां जाएगा तो कैसा फल होगा ये हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना यहां अंक क्या लिखा है, संख्या क्या लिखी है। मान लीजिए यहां पर 5 लिखा है तो लग्नेश हो गया सूर्य, क्योंकि यहां सिंह राशि है। अब अगर यहां सिंह राशि है तो यहां सूर्य लग्नेश हो गया और बाकियों को उसी के हिसाब से स्थान मिल गया। अगर यहां पर आपको लिखी मिले 10 राशि तो लग्नेश हो गया शनि। इस तरह से सबसे पहले आपको लग्न को समझ लेना है, फिर लग्न को समझने के बाद हम उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। आगे आधार क्या है हमारा कि हमने एक बार जब लग्नेश को स्थिर कर लिया है, लग्न का मामला हमें समझ में आ गया, तो लग्नेश जहां पर होगा उसी अनुसार फल देगा। यानी कि यदि लग्नेश लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति को स्वभाव जो होगा उसी ग्रह के अनुसार होगा। लग्नेश का लग्न में होना बहुत शुभ होता है। एक तो शरीर के लिए, ये भाव किसका है, ये भाव है शरीर का, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ये स्वभाव के लिए बहुत अच्छा है, ये बौद्धिक क्षमताओं के लिए बहुत अच्छा है, ये सर संबंधित रोग दोष के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई सिंह लग्न का व्यक्ति है और उसका यहां पर लग्नेश सूर्य स्वयं प्रथम भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में उसका शारीरिक गठन सूर्य जैसा होगा, उसका रूप रंग सूर्य जैसा होगा, उसका स्वभाव सूर्य जैसा होगा, लेकिन सभी अच्छे गुण दिखाई देंगे क्योंकि लग्नेश लग्न में है। यदि वो पाप प्रभाव में नहीं है और बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि लग्नेश लग्न में होगा तो ये प्रथम भाव के सभी गुणों में वृद्धि करेगा और स्वयं लग्नेश लग्न में होने से लग्न को बहुत पुष्ट कर देता है, तो शरीर के सभी गुणों में फायदा होगा। अगर दूसरे भाव में चला जाए तो लग्नेश का दूसरे भाव में जाना भी शुभ माना जाता है। इससे जहां धन में रुचि बैठती है, लग्नेश जहां भी जाता है, लग्नेश स्वयं मन हो गया, स्वयं शरीर हो गया, व्यक्ति स्वयं हो गया, तो वो जिस भी भाव में जाएगा उसके प्रति रुचि बढ़ जाएगी। तो यदि लग्नेश धन भाव में जाता है, किसी का भी दूसरे भाव में जाता है, तो उस व्यक्ति की धन की प्रति रुचि थोड़ी बढ़ जाएगी। एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात क्या होगी कि ऐसे व्यक्ति का दूसरे भाव में जाना, लग्न से दूसरे भाव में जाना वाणी को प्रभावित करेगा। जैसा ग्रह होगा वैसी वाणी हो जाएगी। यदि लग्नेश शुभ ग्रह है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, तो वाणी सौम्य हो जाएगी।
और यदि क्रूर ग्रह है तो वाणी थोड़ी हार्ड हो जाएगी, और गुरु है तो बहुत गंभीर और सौम्य वाणी होगी। तो ये सब चीजें प्रभावित होंगी। अब यदि ये शुभ है, अच्छी स्थिति में है, लग्नेश यहां पहुंच गया है, पीड़ित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहां नेत्रों को लाभ पहुंचाएगा, वाणी को लाभ पहुंचाएगा, धन में वृद्धि करेगा, ये सब काम वो आपको करेगा। परिवार का भाव भी है ये, तो परिवार को भी इंप्रूवमेंट देता है। अगर लग्नेश तीसरे भाव में चला जाए, थर्ड हाउस में, तो लग्नेश के तीसरे भाव में जाने पर क्या होगा? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया। अब यहां ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से ये तीसरा भाव जो है बहुत शुभ नहीं होता। हालांकि साहस में वृद्धि करता है, सहोदरों को लाभ पहुंचाता है, अपने भाई बहनों से, विशेष रूप से जो छोटे हैं उनसे लगाव बहुत रहता है ऐसे व्यक्ति का, किंतु शरीर के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, साहस बढ़ जाएगा। लग्नेश साहस के भाव में चला गया, ऐसा व्यक्ति साहसी तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना शुभ नहीं माना जाता है। अब यदि लग्नेश जो है चौथे भाव में चला जाए, अब शरीर सुख के भाव में चला गया है, शरीर माता के भाव में चला गया है, स्वयं उठकर चले गए हैं आप सुख साधन के भाव में, तो सुख साधन, गाड़ी, वाहन, मकान आदि का अच्छा सुख रहेगा। माता के साथ खूब लगाव होगा ऐसे व्यक्ति का, माता को वृद्धि करेगा, माता के रोगादि में थोड़ा लाभ पहुंचाएगा। तो माता के लिए अच्छा हो गया यहां पर लग्नेश का चौथे जाना, सुख साधन बढ़ाने वाला हो गया। और इसको राशि के साथ जब हम रख लेंगे तो इसके प्रभाव में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन मूल स्वभाव ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति के मन के लिए अच्छा है, मन को पुष्ट करता है, तो सब प्रकार से चौथे भाव में जाने पर लाभकारी होता है। अगर लग्नेश उठकर पांचवें में चला गया तो ये लग्न जो है वो त्रिकोण माना जाता है। एक त्रिकोण का भाव, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया है या त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में चला गया, दोनों बातें यहां पर लागू होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव में लग्नेश का जाना संतान के प्रति लगाव पैदा करता है, शिक्षा अच्छी करता है, संतान का सुख बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति का संतान सुख अच्छा रहता है, शिक्षा अच्छी रहती है, बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होती हैं, सोचने की, समझने की क्षमता बहुत प्रखर होती है, तो यह बहुत लाभकारी होता है। यदि लग्नेश उठकर छठे भाव में जाता है, कभी भी किसी भी राशि में हो, यदि वो छठे भाव में जाता है तो छठा भाव रोग का भाव है। अब शरीर उठकर रोग के भाव में चला गया है तो रोग बढ़ेंगे, शत्रु ज्यादा पीड़ित करेंगे, शत्रु परेशान ज्यादा करेंगे। ऐसे व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में पास करने में थोड़ी परेशानी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो संघर्ष ज्यादा देखना पड़ता है स्वास्थ्य के मामले में, बार बार स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति पर कर्ज बार बार आता है। लगाव किससे है? लगाव है रोग से, लगाव है कर्ज से, लगाव है समस्याओं से। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं बढ़ गई हैं। ऐसा व्यक्ति रोग को, कष्ट को थोड़ा गंभीरता से भी लेता है। अब अगर हम देखें कि सप्तम भाव में चला गया तो लग्नेश सप्तम भाव में है, अब यहां लगाव किससे हो जाता है? पत्नी से। तो ऐसा व्यक्ति पत्नी से अटैच्ड बहुत रहता है। ग्रहानुसार यदि पत्नी अच्छी मिली है तो सुखी, पत्नी खराब मिली है तो दुखी हो जाएगा, लेकिन दोनों स्थिति में अटैचमेंट ज्यादा होगी तो फील ज्यादा करेगा पत्नी के अच्छे और बुरे स्वभाव को। इसलिए लग्नेश का सप्तम जाना जहां वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा कर सकता है वहीं बहुत खराब भी कर सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कौन सी राशि में गया है, किस प्रभाव का है, ग्रह उच्च नीच कैसा है, पाप पीड़ित है या नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन लग्नेश का सप्तम भाव में जाना पत्नी के लिए अच्छा हो जाता है, पत्नी के साथ संबंध के लिए अच्छा हो जाता है। कुल मिलाकर देखें तो ये अटैचमेंट बढ़ा देता है, साझेदारी में फायदा पहुंचाता है। और सप्तम भाव में लग्न को पूर्ण दृष्टि होती है तो शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है यहाँ ग्रह बैठकर, तो अपने शरीर को तो पुष्ट करता है, तो स्वास्थ्य बेहतर रहता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का पत्नी के साथ अटैचमेंट अच्छा रहता है, साझेदारी की कोशिश बहुत करते हैं, साझेदार के साथ बहुत मंतव्य से, बहुत एक अच्छे प्रखर एक सहयोग के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अगर लग्नेश अष्टम में जाए, अब अष्टम भाव है संघर्ष का भाव है। लग्नेश अष्टम में जाने पर संघर्ष जीवन में बहुत बढ़ जाता है। लग्नेश अष्टम में जाने पर रोग, दुख, कष्ट थोड़े बढ़ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा देखना पड़ता है सामान्य जीवन में आम लोगों से। और इस तरह से ऐसे व्यक्ति का जीवन काफ़ी
संघर्ष में बीतता है। जब भी लग्नेश की दशा आएगी तो वो संघर्ष थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। अगर लग्नेश चला जाए नवम भाव में, अब नवम भाव है धर्म का, तो धर्म में रुचि हो जाएगी। नवम भाव है एक तरह से भाग्य का, तो व्यक्ति भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा। भाग्य से ही चीजें फटाफट होने लगती हैं ऐसे व्यक्ति की। धर्म में रुचि होती है, धार्मिक बहुत होता है ऐसा व्यक्ति, और सद्मार्ग की ओर चलने की कोशिश करता है, अगर वो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो तो। अगर लग्नेश दशम भाव में चला जाए तो ये पिता के लिए लाभकारी हो जाएगा, पिता के साथ संबंध के लिए अच्छा हो जाएगा, पिता से लगाव हो जाता है। नवम और दशम दोनों में हालांकि पिता देखा जाता है, तो लेकिन अलग अलग लोगों का, विद्वानों का अलग अलग मत है, तो ये लगाव अच्छा हो जाता है। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं कि लगाव के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति पिता के धन में बहुत रुचि नहीं रखता है, सिर्फ पिता में रुचि रखता है, लेकिन अपने कर्म द्वारा धन कमाने की बहुत कोशिश करता है। आप उठकर स्वयं कर्म में गया है तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है, साहस के द्वारा पैसे कमाने की कोशिश करता है, खूब मेहनती होता है, हार्ड वर्कर होता है, काम में बहुत रुचि रखता है। उसका सारा फोकस, अपना ध्यान जो पूरे जीवन का मुख्य रूप से होता है वो काम पर होता है। वो उससे दुखी सुखी रहेगा वो ग्रहों पर निर्भर करेगा, बाकी सब मिलाकर कुंडली के ओवरऑल 9 के 9 ग्रह निर्धारित करेंगे स्थिति क्या रहेगी। लेकिन वो व्यक्ति काम पर ध्यान तो रखेगा, वो चाहे अच्छे में रखे चाहे बुरे में रखे, चाहे वो सफल हो पाए नहीं हो पाए, वो सब परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन लग्नेश का कर्म स्थान में जाना ये शुभ माना जाता है, एक तरह का योग कारक स्थिति है। लग्नेश का नवम में जाना ये भी एक तरह का योग कारक स्थिति है। तो ये भाग्य और धन को बड़ी वृद्धि करता है, सफलताओं को देने का साधन बनता है। इन दोनों स्थितियों को बहुत शुभ माना गया है। अगर लग्नेश एकादश भाव में जाए तो यहाँ एकादश भाव जो है वो मध्यम स्थिति वाला माना जाता है, लेकिन लग्नेश लाभ के भाव में गया है तो ऐसे व्यक्ति का फोकस इनकम की ओर रहता है। इनकम के अलग अलग तरह के सोर्सेज ढूंढता रहता है, इनकम बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। अगर लग्नेश 12वें भाव में चला जाए, लग्नेश का 12वें भाव में जाना भी शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है, क्योंकि लग्नेश खर्च के भाव में चला गया, शरीर स्वयं खर्च हो रहा है। तो जहां रोग वृद्धि होती है, संघर्ष थोड़े बढ़ जाते हैं, वहीं साथ साथ अड़चने जीवन में ज्यादा आती हैं, खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति का खर्च बहुत होता है, क्योंकि आप खर्च के भाव में चले गए हैं तो रुचि खर्च में है। ऐसा व्यक्ति की बचत में रुचि कम होती है, खर्च अधिक करता है, आवश्यकता से अधिक खर्चा होता रहता है ऐसे व्यक्ति का। तो इस तरह से आप लग्न को समझ सकते हैं। अगली वीडियोस में एक एक करके कि कौन लग्नेश हो सकता है, जैसे यहां मेष होने पर कैसा प्रभाव मंगल देगा, कैसा प्रभाव चंद्रमा देगा, कैसा प्रभाव सूर्य देगा, वो सब ग्रहों को एक एक करके मैं आपको एक एक लग्न के बारे में बताऊंगा। आप इसे ठीक से समझ जाने पर फिर सभी ग्रहों को एक साथ मिलाकर पूर्ण फलादेश कर पाएंगे। ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये स्थायी रूप से सीखने की सही प्रक्रिया है। तो उम्मीद है ये आपके लिए लाभकर होगी। मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।